पता चल गया है कि बाबा साहब के शेर चाहे थोड़े ही क्यों ना हो, लेकिन वे जय भीम बोलते हैं, नीला झंडा फहराते हैं, गले में नीला पट्टा बांधकर आज बाजारों में घूमते हैं, क्योंकि उन्हें अब किसी का डर नहीं है। बाबा साहब ने कभी धर्म से लोगों को नहीं बांटा, उन्होंने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं कहा, उन्होंने संविधान के जरिए से उन्होंने भारत को मानवता का रूप दिया। उनकी वजह से आज जो कुछ भी सांप्रदायिक सद्भावना बनी हुई है, अलग अलग विचारधारा के लोग एक मंच के आकर बैठते हैं, तो केवल और केवल बाबा साहब की वजह से आकर के बैठते हैं। एक व्यक्ति कहीं पर भी अकेला रहता है, उसे जाति मजहब के नाम से उन्हें डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाबा साहब के संविधान में मेरे लिए फंडामेंटल राइट्स रखे हुए हैं। सो हमें भले आज हमारे यहाँ संख्या कम दिखाई दे रही है, मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, एक इंसान में कुदरत ने वो ताकत दी है कि एक आदमी 1000 को गिरा सकता है और वो 2 हो जाए तो 10,000 को गिरा सकते हैं। ये वैचारिक एकता, वैचारिक और आत्मिक बल मनुष्य में अपने आप दे रखा है। मैं अक्सर लोगों को उदाहरण देता हूँ कि अगर आज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खेरवाड़ा से खरीदकर एक समोसा खाएगी और एक कड़िया काम नरेगा में मजदूरी करने वाला उसी समोसे को खाएगा, दोनों को बराबर ताकत मिलेगी। कुदरत ने ताकत बराबर दी है, लेकिन हम अपने आप को कम करके आते हैं तो हमें पता नहीं चलता। अरे हम तो अपने आप को कमजोर समझते हैं, लेकिन बाबा साहब शेर थे और उसके पीछे चलने वाले भी शेर ही हैं, इसलिए हम डरेंगे नहीं। और मैं आज से इस ग्राउंड में खड़े रहकर ये आह्वान करता हूँ कि आने वाले 14 अप्रैल को अगर ये ग्राउंड भर न जाए तो यहाँ हम सब बैठे हुए लोग बेकार आज खड़े हैं। हम सब आज ही से अपना प्रयास शुरू करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिंसिपल सर राकेश जी सर का, उन्होंने उम्मीद जताई कि ये ग्राउंड भर जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, आज नहीं आए तो कोई बात नहीं, आने वाले साल आएंगे और आने वाले साल आएंगे तो कर दिखाएंगे, क्योंकि हमने पहले कर दिखाया है। ये पहले चला है, 20-25 ढोल होते थे, है ना, और गांवों से लोग आते थे, लेकिन इन राजनीति वालों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, बाप हो, कोई सी भी पार्टी के कोई भी व्यक्ति हो, उन्होंने समाज को तोड़ा है। राजनीति वालों ने समाज को तोड़ा है, लेकिन संविधान ने जिनको जोड़े रखा है वे जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। राजनीति करो, तुम्हें राजनीतिक अधिकार है, लेकिन समाज के टुकड़े मत करो, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश को बनाए रखने के लिए, एक रूपता में पिरोए रखने के लिए जिस संविधान को बनाया है, वो संविधान ही सबको, माला में कई प्रकार के फूल होते हैं, इसलिए सारे देशवासियों को, सारे जाति पंथ के लोगों को एक रूपता में ला करके रखा है। इन मनुवादियों को पता है कि अगर ये एक हो गए, मैंने एक बार 2 अप्रैल को बोला था, मुझे याद है, हम इतने ज्यादा हैं कि हे मनुवादियों, हम सब अगर एक हो गए तो हम थूकेंगे तो तुम इस थूक में डूब के मर जाओगे। उनको पता है, इसलिए वे हमारे लोगों को एक नहीं होने दे रहे हैं। मनुवाद को बाबा साहब का दुश्मन था, वो आज भी दुश्मन है। कल सामने आके काटता था, आज पीठ के पीछे छुरा घोंपता है। अरे यहाँ कोई लू नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ क्यों नहीं लग रही पता है आप? यहाँ लू उतारने वाले बैठे हैं, अच्छों की लू उतार देंगे, क्योंकि ये बाबा साहब के दीवाने हैं। मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं, क्योंकि बोलने के लिए ये आज ही का दिन नहीं है, हम पूरा साल बोलेंगे, बोल बोल करके इस ग्राउंड को भर देंगे, बोल करके। स्कूल में बोलेंगे, घर में बोलेंगे, परिवार में बोलेंगे, रिश्तेदारों में बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे, बाबा साहब के संदेश को बोलेंगे, एमएलए को बोलेंगे, एमपी को बोलेंगे, सारे प्रतिनिधियों को बोलेंगे। तुम उनकी वजह से तुम हो, हम वोट देते हमारी वजह से तुम हो। क्यों तुम बाबा साहब का अपमान करते हो? माना कि तुम अपमान करते नहीं, लेकिन अपने अपमान करने वालों के विरोध में भी तो खड़े नहीं होते।